हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ इनमें से कौन से हैं? तो देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, पीपल का पेड़ जो कि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है। दोस्तों, बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं? वृक्ष, झाड़ी, घास या फिर बेल? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, घास मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए, भारत का वह वृक्ष जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बरगद का वृक्ष जो कि राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? दोस्तों, इनमें से जो पौधा रात के समय ऑक्सीजन छोड़ता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, एलोवेरा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इनमें से कौन से पौधा है जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है? नारियल का, बांस का, आम का या फिर नीम का? देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, बांस का पौधा है जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सूरजमुखी, गुलाब, कमल या फिर गेंदा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए, अगला सवाल है, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है? देखिए, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडवुड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रेडवुड। देखिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है? दोस्तों, इनमें से जो पौधा मांसाहारी है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी, वीनस फ्लाई ट्रैप आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोको डी मेयर। ऑप्शन नंबर बी जो है कोको डी मेयर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? उद्योग से है, कृषि से है, व्यापार से है या फिर रक्षा क्षेत्र से है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कृषि उत्पादन क्षेत्र से है भारत में हरित क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? दोस्तों, आर्थिक उदारीकरण शुरुआत भारत में हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी 1991 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजना जो कि 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी 1951 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? सफ़ेद क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र से है? दूध उत्पादन से है, अनाज उत्पादन या फिर पेट्रोलियम से या फिर कपड़ा उत्पादन से? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दूध उत्पादन से है सफ़ेद क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? दोस्तों, रुपए का जो यह प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन करने वाले थे ऑप्शन नंबर का बी, उदय कुमार। ऑप्शन बी उदय कुमार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध जो है यह किससे है? ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? आईटी सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र? देखिए, आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, कृषि क्षेत्र जो कि अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। चलिए, अगला सवाल है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? पहला औद्योगिक नगर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जमशेदपुर जो कि पहला औद्योगिक नगर था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए 1935 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, भारत में पहला बैंक कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो यह था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है? दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, शुतुरमुर्ग, यानी ऑप्शन का बी शुतुरमुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो इनमें से सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर यह हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है? देखिए सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल। ऑप्शन का ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है? दोस्तों इनमें से वह जानवर जो कि बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, तो यह जानवर हो जाएगा ऊँट। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऊँट। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है? दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि सबसे अधिक दूरी तक बिना रुके उड़ सकती है, तो यह पक्षी हो जाएगा आर्कटिक टर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्कटिक टर्न आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? दोस्तों ऑक्टोपस के दिल टोटल 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मधुमक्खी के कितने आँखें होती है? दोस्तों आँखें की संख्या जो है, आँख की संख्या मधुमक्खी की यह टोटल 5 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मधुमक्खी के टोटल 5 आँखें होती हैं। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे लंबी उम्र वाला कासेरुकी कौन सा है? दोस्तों कासेरुकी सबसे लंबी उम्र वाला यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ग्रीनलैंड शार्क। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड शार्क। चलिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है? दोस्तों इनमें से जो पक्षी सबसे अधिक आवाज़ निकालती है यह कौन सी है? तोता है, कौवा है, कंकटू है या फिर बेल बर्ड है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बेल बर्ड जो कि सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी एशिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल है, यूरेनस, पृथ्वी या फिर शनि? तो देखिए सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था? दोस्तों पहला ओलंपिक खेल यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1896 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है यह हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 या फिर माउंट किलिमंजारो? आपका आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? देखिए भारतीय संविधान कौन से तिथि को लागू की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? देखिए, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से जानी जाती है? तो रेड प्लैनेट के नाम से जो ग्रह जानी जाती है वह इनमें से कौन सी है? ऑप्शन में है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, मंगल ग्रह, जो कि रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? दोस्तों भारत देश में पहली बार जनगणना कौन से वर्ष में हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, 1881 में, 1881 में पहली बार जनगणना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? देखिए विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो है यह मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह इनमें से कौन से थे? तो यह हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा यह है मंदारिन, जो कि चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी मंदारिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं जयपुर को। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ऊंची जलप्रपात इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी एंजल फॉल्स आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर सरदार पटेल? देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अंटार्कटिका में सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड इनमें से कौन से चीज़ से जुड़ी हुई थी? दूध उत्पादन से, जल संकट से, हरित क्रांति से या फिर औद्योगिकीकरण से? तो ऑपरेशन फ्लड जो था यह था जल संकट से जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों सबसे पहला शेयर बाजार यह स्थापित किया गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा था? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश था? अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान? देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, चीन देश, जो कि भारत का व्यापारिक क्षेत्र में सबसे बड़ा भागीदार था। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू करने का समय कौन सा होगा? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, 2017 में। जी हाँ दोस्तों 2017 में जीएसटी लागू की गई थी भारत देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? दोस्तों इनमें से जो जीव बिना सांस लिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टार्डिग्रेड। ऑप्शन नंबर सी टार्डिग्रेड आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनमें से कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, इनलैंड टाइफन, जो कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। दोस्तों पहली ट्रेन भारत में कब चलाई गई, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतनी क्वेश्चन थे, आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।